हेलो स्टूडेंट्स, कक्षा 10 विज्ञान विषय में आज हम पढ़ेंगे अम्ल, क्षार और लवण। अम्ल क्या होते हैं बच्चों? अम्ल ये स्वाद में खट्टे होते हैं। नीली लिटमस को ये लाल कर देते हैं। ये जलीय विलयन में H+ आयन देते हैं। जो अम्ल है, एसिड, ये शब्द लैटिन भाषा से लिया गया है जिसका अर्थ है खट्टा। प्रबल अम्ल जैसे HCl, H2SO4 और HNO3। दुर्बल अम्ल जैसे एसिटिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल, ऑक्सैलिक अम्ल। सांद्र अम्ल जिसमें अम्ल अधिक मात्रा में होता है जबकि जल अल्प मात्रा में होता है, उसे कहते हैं सांद्र अम्ल। तनु अम्ल जिसमें अम्ल अल्प मात्रा में होता है जबकि जल अधिक मात्रा में होता है। क्षार यानी कि क्षारक, इसे भस्म भी कहते हैं, इंग्लिश में बेस। ये स्वाद में कड़वे या कसेले होते हैं। ये लाल लिटमस पेपर को नीला कर देते हैं। जलीय विलयन में OH- आयन देते हैं। प्रबल अम्लों के उदाहरण NaOH, KOH, COH का होल ट्वाइस। दुर्बल अम्ल के उदाहरण NH4OH। क्षार जल में घुलनशील क्षारक को क्षार कहते हैं, जैसे NaOH और KOH। लवण अम्ल व क्षार की परस्पर अभिक्रिया से प्राप्त होते हैं, जैसे NaCl साधारण नमक, KCl। सूचक किसी दिए गए विलयन में अम्ल या क्षार की उपस्थिति दर्शाते हैं। इनका रंग या गंध अम्ल या क्षारीय माध्यम में बदल जाती है। सूचक के प्रकार। प्राकृतिक सूचक ये पौधों में पाए जाते हैं। लिटमस, लाल पत्ता गोभी, हाइड्रेजिया पौधे के फूल और हल्दी। कृत्रिम सूचक ये रासायनिक पदार्थ होते हैं, जैसे मेथिल ऑरेंज और फिनोल्फेथलीन। गंधीय सूचक इन पदार्थों की गंध अम्लीय या क्षारीय माध्यम में बदल जाती है, जैसे प्याज या लौंग का तेल। सूचक जो प्राकृतिक सूचक हैं, लिटमस, लाल पत्ता गोभी का रस और हल्दी। लिटमस जो है, रंग गंध में परिवर्तन जो होता है वो लाल हो जाता है। लाल पत्ता गोभी का भी लाल होता है और हल्दी में कोई बदलाव नहीं होता। क्षार होने की उपस्थिति में जब ये क्षार तो नीला हो जाता है लिटमस पेपर, लाल पत्ता गोभी का रस हरा हो जाता है और हल्दी जो है लाल हो जाती है। जैसे हल्दी के हाथ अगर आप साबुन से धोएं तो लाल हो जाती है, इसका मतलब साबुन जो क्षार है और हल्दी क्षार है। हाइड्रेजिया फूलों के रस ये नीले रंग का होता है। अम्ल के साथ रंग गंध में परिवर्तन नहीं होता। क्षार के साथ जो है ये गुलाबी हो जाता है। कृत्रिम सूचक जैसे फिनोल्फेथलीन, ये अम्लों के साथ रंगीन और क्षार के साथ गुलाबी। मेथिल ऑरेंज ये अम्लों के साथ अम्ल मिलाने पर यानी कि लाल होता है और क्षार के साथ पीला। गंधीय सूचक जो होते हैं, जैसे प्याज का रस है, ये अम्लों के साथ इसकी तीक्ष्ण गंध होती है और क्षार के साथ कोई गंध नहीं। वेनिला अम्लों के साथ भी वही गंध आती है जैसे वनीला की होती है और क्षार मिलाने पर इसकी गंध गायब हो जाती है। लौंग का तेल अम्लों के साथ सेम ही गंध रहती है, कोई बदलती नहीं है, लेकिन क्षार मिलाने पर इनकी गंध गायब हो जाती है। अम्ल व क्षारों के रासायनिक गुण। धातु की अभिक्रिया। अम्ल जब धातु से रिएक्शन करते हैं
तो लवण और हाइड्रोजन बनाते हैं। जैसे अम्ल है 2HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल प्लस धातु है जिंक, तो लवण बनेगा जिंक क्लोराइड Z1Cl2 और हाइड्रोजन H2। क्षारों की क्रिया जब होती है धातु से NaOH और जैसे जिंक की Zn, तो ये लवण बनाते हैं Na2ZnO3 सोडियम जिंकेट, हाइड्रोजन बनती है H2। पाप टेस्ट। हाइड्रोजन गैस में से निहित परखने के पास जब एक जलती हुई मोमबत्ती लाई जाती है तो पाप की आवाज़ उत्पन्न होती है। इस टेस्ट को हाइड्रोजन की उपस्थिति दर्शाने के लिए प्रयोग करते हैं। धातु कार्बोनेट तथा धातु बाइकार्बोनेट की अभिक्रिया। अम्लों के साथ धातु कार्बोनेट क्रिया करके लवण कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनाते हैं। क्षार के साथ कोई क्रिया नहीं होती। चूने के पानी का टेस्ट। उत्पादन कार्बन डाइऑक्साइड को चूने के पानी में प्रभावित करने पर यह पानी दूध या हो जाता है। जैसे CaOH का ऑल्टॉइस, इसमें CO2 प्रभावित करेंगे तो बनेगा CaCO3 जो सफ़ेद अवक से प्राप्त होता है, और प्लस H2 जल। अधिक मात्रा में जब CO2 प्रभावित करते हैं CaCO3 प्लस H2O और CO2, तो CaCO3 का होल्टॉइस बनता है। ये जल में घुलनशील होती है, अर्थात जो सफ़ेद अवक्षेप था वो गायब हो जाता है। अम्ल और क्षार की परस्पर क्रिया करके लवण और जल बनता है। इस क्रिया को उदासीनीकरण की क्रिया कहते हैं। जब अम्ल और क्षार का परेक्षी प्रभाव तथा अम्ल द्वारा क्षार का प्रभाव समाप्त हो जाता है और परिणाम स्वरूप अम्ल और जल प्राप्त होते हैं और लवण और जल प्राप्त होते हैं। इस क्रिया को उदासीनीकरण कहते हैं। जैसे NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस HCl हाइड्रोजन क्लोराइड क्रिया करके NaCl साधारण नमक जो होता है जब खाते हैं हम खाने में मिलाकर वो बनता है, और H2O जल बनता है। अम्लों के साथ धात्विक ऑक्साइडों की अभिक्रिया। धात्विक ऑक्साइड अम्लों के साथ क्रिया करके लवण और जल बनाते हैं। जैसे CaO प्लस 2HCl CuCl2 प्लस H2O। कॉपर क्लोराइड बनने से विलयन का नीला रंग हो जाता है। धात्विक ऑक्साइड की प्रकृति क्षारीय होती है क्योंकि ये अम्ल के साथ क्रिया करके लवण और जल बनाते हैं। अधात्विक ऑक्साइडों की क्षारों के साथ अभिक्रिया। अधात्विक ऑक्साइड क्षार के साथ क्रिया करके लवण और जल बनाते हैं। इसका समीकरण उदाहरण CO2 प्लस CaOH का होल्टॉइस क्रिया करके CaCO3 प्लस H2O। अधात्विक ऑक्साइड प्रकृति में अम्लीय तथा विद्युत धारा प्रवाहित होती है। जलीय विलयन में अम्ल और क्षार। जल की उपस्थिति में अम्ल हाइड्रोजन आयन उत्पन्न करते हैं। हाइड्रोजन आयन H3O प्लस हाइड्रोनियम आयन के रूप में पाए जाते हैं। H आयन प्लस H2O इक्वल टू H3O हाइड्रोजन आयन। HCl प्लस H2O H3O यानी कि हाइड्रोनियम आयन प्लस Cl क्लोरीन आयन। जल की उपस्थिति में क्षार आयन उत्पन्न करते हैं। NaOH जल की उपस्थिति में Na आयन प्लस OH आयन। इसी प्रकार से मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जल की उपस्थिति में मैग्नीशियम आयन और OH आयन बनाते हैं। सभी क्षार जल में घुलनशील नहीं होते। जल में घुलनशील क्षार को क्षार कहते हैं। सभी क्षार क्षारक होते हैं परंतु सभी क्षारक क्षार नहीं होते। दोबारा समझिए, सभी क्षारक जल में घुलनशील नहीं होते। ठीक है, ऐसा नहीं है कि सभी क्षारक जल में घुल जाएं। जल में जो घुलनशील क्षारक होते हैं उसे क्षार कहते हैं, और सभी क्षार क्षारक नहीं होते। सभी क्षार क्षारक होते हैं परंतु सभी क्षारक क्षार नहीं होते। जल के साथ अम्ल या क्षारक को मिलाने के समय सावधानी बरतनी चाहिए। हमेशा अम्ल और क्षार को ही जल में मिलाना चाहिए।
और लगातार इसे हिलाते रहना चाहिए, क्योंकि यह प्रक्रिया अत्यंत ऊष्माक्षेपी है, यानी कि ऊष्मा निकलने वाली है। जैसे अम्ल में आप जल डाल रहे हैं तो अम्ल की मात्रा ज़्यादा है, जल कम है, तो ये बहुत भयंकर तरह से इसमें धुआं सा निकलेगा, यानी ऊष्मा निकलेगी, गर्म हो जाएगा। जिस बर्तन में अगर ये प्लास्टिक के बर्तन में रखा है तो हो सकता है प्लास्टिक का बर्तन पिघल जाए और अम्ल फैल जाए, या कांच के बर्तन में रखा तो कांच टूट सकता है। तो हम क्या करें, जल बीकर में लें और जल के अंदर अम्ल बहुत थोड़ी थोड़ी मात्रा में डालें। सांद्र अम्ल में जल मिलाने पर उत्पन्न हुई ऊष्मा के कारण मिश्रण अस्फीलित होकर बाहर आ जाता है तथा आपको जला सकता है। साथ ही अत्यधिक स्थानीय ताप के कारण कांच का पात्र टूट सकता है। जल को अम्ल में डालने से मिश्रण अस्फीलित होकर चला जाता है, स्थानीय ताप के कारण कांच टूट जाता है। तो बच्चों, आज पाठ यहाँ तक ही पढ़ेंगे। कल हम पढ़ेंगे ये अम्ल प्लस धातु जो लवण की क्रिया होती है, अम्ल व क्षारकों की समानताएं। उसके बाद लवण के बारे में पढ़ेंगे, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड, विनेगर चूर्ण, बेकिंग सोडा, खाने का सोडा, प्लास्टर ऑक्साइड पेरिस इत्यादि। उसके बाद अति लघु प्रश्न और लघु उत्तरीय प्रश्न करेंगे।